वेलकम बैक क्लास 12। और भाई कैसे चल रहा है आप सबका पॉलिटिकल साइंस तैयारी? आई थिंक वी आर लेफ्ट विथ 2 days एंड वी हैव अ 2 day स्ट्रेटजी फॉर यू। तो अब जबकि सारे चैप्टर्स आपके हो चुके हैं एंड यू ऑल्सो हैव डन ऑल द रिविजन्स प्रेटी वेल। इफ़ यू हैव नॉट डन, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, हमारे चैनल पर देखिए, यू विल गेट ऑल द वीडियोस। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आज मैं करूँगी बुक 1 से, राइट, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो पहला चैप्टर हमारा जो है क्लास 12, इट इज़ मीनिंग ऑफ बाइपोलैरिटी। यानी कि सुना तो होगा भाई, बाइपोलर यानी टू poles after the Second World War, when the world was considered as two poles because USA and USSR दोनों जो है दो सुपर पावर्स बन के आए थे। इसमें मीनिंग ऑफ बाइपोलैरिटी। देन सोवियत यूनियन का जो पॉलिटिकल वे था, वाई इट डिसइंटीग्रेटेड, देन व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, इसे ज़रूर कर लेना क्लास 12। देन 1 मार्कर में लार्जेस्ट गराज सेल एंड द रिफॉर्म्स बाय गॉर्बेचोव इन 4 मार्क आपके आ सकता है। नाउ कम्स द सेकेंड वन, contemporary centers of power, which is evolution, importance of EU, the objectives of ASEAN, then factors which are responsible। इसको आज की डेट पर काफ़ी आफ्टर US elections Chinese economy जो है it has been in the news। तो द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स राइजिंग इकोनॉमी, ओपन डोर पॉलिसी, इंडिया और चाइना के बीच के जो कुछ इश्यूज हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस चैप्टर से आप पैसेज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द थर्ड चैप्टर वी हैव इज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया किससे बना है, द कंट्रीज विच आर देयर इन साउथ एशिया। देन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, then why, मतलब कि why there was instability in Pakistan, what was the role of India in Bangladesh war, what was India's role in Sri Lanka, आपका जो श्रीलंकन पीस इंडियन पीस फोर्स वहाँ भेजा था वो वाला, why India is considered now as an important power or a bully, features of SAFTA, ये इसके कुछ important मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यूएन का आपका रिफॉर्म, उसका स्ट्रक्चर, देन सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस, देन इंडिया का जो मेंबरशिप है फॉर यू वीटो, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। द प्रपोजल रिगार्डिंग द क्राइटेरिया फॉर परमानेंट एंड नॉन परमानेंट जो भी चेंजेस हुए हैं वो, एंड इज यूएन सिग्निफिकेंट इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, काफ़ी बार आया है। द नेक्स्ट चैप्टर फिफ्थ इज सिक्योरिटी इन क्वांटम। इसमें बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक व्हाट इज अ ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, एंड इंडिया का क्या सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रहा है, दिस हैज़ बीन, ये 3 ही इसमें क्वेश्चंस हैं मोटे मोटे से। आप इसमें से एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। द सिक्स्थ चैप्टर इज एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन हैव पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। सीधे क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्लोबल कॉमन, एंड स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। बाकी क्योटो प्रोटोकॉल एंड जो इसमें छोटे छोटे से आपके समिट्स हुए हैं, अर्थ समिट, ये सब आपके 1 मार्कर या 2 मार्कर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन लास्ट चैप्टर इज ग्लोबलाइजेशन। इसमें से आपके जो है ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, रोल ऑफ डेवलपिंग, ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में हो सकते हैं, बट कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपके ओवरऑल भी आ सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बन के भी आ सकता है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस अलग से भी आता है। जो आपका मैकडोनाल्डाइजेशन वाला जो एक वर्ड है, ब्लू जीन्स वाला, वो इसमें से काफ़ी बार आया हुआ है। एंड व्हाट इज़ इंडियाज रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ये इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैंने
स्क्रीन पर क्लास 12 डाले हुए हैं, अगर आप इन्हीं कंसेप्ट पर ध्यान करोगे तो इस बुक के 40 on 40 क्वेश्चन, 40 on 40 मार्क्स तो आपके बिल्कुल पक्के, राइट। तो कल मिलते हैं विथ सेकेंड बुक। गुड बाय फॉर नाउ।